श्रोताओं का अपने बहुत गर्मजोशी के साथ में उनका भाषण सुना और मुझे भी बोला गया कि भंते जी थोड़ा बहुत गर्म कीजिए। प्रश्न गर्म और ठंडे करने का नहीं है, प्रश्न है कि आने वाले समय में हमें क्या करना है। ताई ने भी काफी अच्छा अपने भाषणों द्वारा आपको आने वाले समय में क्या करना है इसकी जानकारी दी। स्वामी ज्ञान प्रकाश वह कन्नड़ में बोल के चले गए, लेकिन हमें कन्नड़ तो आता नहीं, मगर सभी बाबा साहब की मूवमेंट करते 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 यहाँ तक पहुँचे हैं। आज जितने भी यहाँ पे मुस्लिम भाई जमा हुए हैं, इनका क्या योगदान है भारत के प्रति, इनका क्या योगदान है संविधान के प्रति, यह समझना बहुत जरूरी है। महात्मा फुले ने मूवमेंट चलाई तो उस समय भी मुस्लिम भाइयों का क्या योगदान था यह भी जानना जरूरी है। और हजारों साल के बाद आज फिर से मुस्लिम भाई सामने आए हुए हैं, ये क्या बात है, इसका क्या लिंक है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। बहुत यहाँ पे काफी लोग बैठे, इधर उधर बैठे हैं, सब जगह बैठे हैं, कुछ महिला वहां पे बैठे। ओ भाऊ थोड़ा थाम दादा, माझा राजा, इधर में कुछ दो महिला बैठी है और वहां पे एक मेरी बहन, जब से ये समाज चालू हुआ तब से बाबा साहब का फोटो बड़े सीने से लगा के बैठी, उसके बारे में किसी का ध्यान नहीं गया। मगर ये कह दूं, आपने जिस तरह से बाबा साहब को अपने सीने से लगा के रखा है, उसी तरह जब हमें इस देश के अंदर में पढ़ने के लिए घर के बाहर नहीं भेजा जाता था, उस समय आपके समान एक लड़की आई सावित्रीबाई फुले की शिष्य बन के, तब जाके हमें शिक्षा का अधिकार देश में प्राप्त हुआ, तब से बाबा साहब की मूवमेंट स्टार्ट हुई, तब से। मगर आज तक और अभी तक सिर्फ बाबा साहब का सीने से नहीं लगाना, आंदोलन चले। ताई ने कहा कि दिल्ली में हुसैन बाग में 2 डिग्री सेंटीग्रेड में हमारी सारी मुस्लिम महिलाएं वहां पे 1 महीने से धरना दे रही है और 4 हफ्ते हमारे पास में है। मैं इसकी आगे की बात कहूंगा। ताई ने बहुत अच्छी बात की, ये 4 हफ्ते आप क्या करोगे? गुलबर्गा धरना देने के बजाय मैं सारे कर्नाटक पीपल फ्रंट को यह ऐलान करता हूं, चलो यहां से नागपुर आरएसएस के हेडक्वार्टर में धरना दो। 4 हफ्ते हमारे पास रुकने का समय नहीं है। रुक सकते हो? कानून के पास जाने के बजाय कानून को हम अपने पास बुलाते, इतना दम बाबा साहब के चेलों में है। चलो आरएसएस हेडक्वार्टर नागपुर, जहां से बाबा साहब ने क्रांति की शुरुआत की। कब चलना है? कल? सर कब आंदोलन स्टार्ट करते हैं? क्या यहां से हो पाएगा? ये गुलबर्गा वासी जंतर मंतर तक कब पहुंचेंगे? 4 हफ्ते में। लेकिन हम यहां से 800 किलोमीटर नागपुर में 2 दिन में पहुंच सकते हैं और 4 दिन के अंदर में हम अपना रिजल्ट ले सकते हैं। इतनी ताकत आपके पास में, मगर कदम कौन उठाएगा? उठाएंगे? जिसको आना है मेरे साथ में आरएसएस हेडक्वार्टर में आइए। कितने लोग आ सकते हैं? सारे लोग आ सकते हैं। कर्नाटक के तमाम अम्बेडकर मुसलमान जितने भी भाई हैं, उनको ऐलान है। जब बाबा साहब को ड्राफ्टिंग कमेटी में भेजने की नौबत आई, तब महाराष्ट्र के लोगों ने बाबा साहब के बारे में नहीं सोचा। सोच रहा था, आज हमारी ताई बोल रही थी कि हमारे भिक्षु बोलते नहीं। मन क्या करे ताई, जब भी भिक्षु बोलता है तो लोगों के दिल में जलन पैदा होती है कि ये भिक्षु बोलते कैसी, क्योंकि भिक्षु को बोलने ना दिया जाए सबसे अच्छी बात है। लेकिन जब भी भिक्षु बोला, देश के हित के लिए बोला, समाज के हित के लिए बोला, ये भी वास्तविकता है। तब से 21 तारीख का भाषण ताई का काफी अच्छा लाइव हुआ।
काफी कमेंट्स मिले, बहुत जरूरी बात थी वो। बाबा साहब को जब ड्राफ्टिंग कमेटी के लिए भेजा गया तो महाराष्ट्र से बाबा साहब को चुन के नहीं भेजा गया, ये बात तो पक्की है। अरे जब ये देश खतरे में था, यहाँ की जनता खतरे में थी, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, चाहे वो शेड्यूल ट्राइब हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो यहाँ का मुसलमान क्यों ना हो, चाहे वो यहाँ का हिंदू क्यों ना, सिख क्यों ना हो, सभी के सब। फिर ऐसी क्या बात थी कि वेस्ट बंगाल से सबसे पहले बाबा साहब को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भेजने का काम ये मुस्लिम भाई ने किया था। वो क्या रीजन था? बहुत बड़ा योगदान है आपका। अगर आपने बाबा साहब को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भेजा ही नहीं होता तो शायद मैं कहता संविधान भी ना होता, इसलिए आपका योगदान बहुत जरूरी है। ताई ने कहा कि सोए है, बेशक आपने बाबा साहब को कॉन्स्टिट्यूशन भेजने के बाद में सालों तक अच्छी नींद ले ली और आज फिर से आपने उसी नींद को जगा के ये देश को बता दिया है कि अगर बाबा साहब को कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए संविधान में भेज सकते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भेज सकते हैं, तो उसी बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए सबसे पहले हम आगे आ सकते हैं, ये आपने बता दिया। और इसका जलसा आपने 21 तारीख को बता दिया। यानी जो आंकड़ों के साथ में ताई ने बयान किया और वहां पे जो देखा गया था, तो वास्तविक तौर पे आज ये मुसलमानों का आंदोलन नहीं है, ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी का भी आंदोलन है। ये सरकार क्या मुस्लिम विरोधी नहीं है, मुस्लिम विरोधी तो उनका सिर्फ नमूना है। ये सरकार वास्तव में यहाँ के शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी की विरोधी है, ये उन्हें भी बर्बाद करना चाहती है। जब हम बात करते हैं, आज यहाँ पे जितने भी मुसलमान हैं, बहुत कम लोग यहाँ पे हैं। वो ताई जैसी बैठी थी, बाबा साहब का तस्वीर लगा के अपने सीने से, मैं निम्बड़कर सर, प्रबुद्ध सर, यहाँ के लोकल आमदार, लोकल जितने भी है, वहाँ पे शाहीन बाग में वहाँ पे मार्केट 4 दिन से बंद है, 1 महीने से बंद है। आप लोग गंज के अंदर में, ये जगत सर्कल के अंदर में रोज 1000 रुपये का बिजनेस करते होंगे, 1 लाख का बिजनेस करते होंगे, 2 लाख का बिजनेस करते होंगे। ये कैपिटलिज्म लॉबी क्या है मालूम है आपको? कैपिटलिज्म लॉबी जो होती है, कोई भी जो गुजरात के गुज्जू है, ये गुजरात के लोग किसी भी इंसान को अपने बिजनेस के लॉबी में नहीं आने देते, खड़े होने नहीं देते मार्केट के अंदर में। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है, अगर कोई शोषित, पीड़ित, अदर कम्युनिटी का इंसान अगर वो एक दिन में 1000 करोड़ का बिजनेस कर सकता है, उसकी क्षमता इतनी है, और वो गुज्जू लोग एक दिन में 1 करोड़ का बिजनेस करते होंगे, तो सारे गुज्जू लोग एक हो जाते हैं और एक दिन में अपना हजारों करोड़ का नुकसान करने के लिए एग्री होते हैं, क्योंकि सामने वाले का 1 करोड़ का नुकसान एक ही दिन में करना है, इतनी लॉबी उनकी होती है। आज ये जो मार्केट है, लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। वहां पे आपकी बहन जो ठंड में है, स्वेटर नहीं है, उसे खाना नहीं मिल रहा है, हो सकता है उसे निमोनिया होगा, सब कुछ होगा। वहां तक खाना कैसे पहुंचेगा, वहां तक स्वेटर कैसे पहुंचेंगे, वहां तक कंबल कैसे पहुंचेंगे? ये सारी वहां के मार्केट वाले ये कह रहे हैं कि कम से कम ये जल्द से जल्द ये आंदोलन खत्म हो जाए ताकि हम वहां का बिजनेस कर सके। वहां की जो बहनें जो है वो इसलिए धरने पे बैठी है कि आने वाले समय में सालों साल तक अपना बिजनेस चलता रहे, कोई आपका बिजनेस बंद ना कर सके। इसलिए 4 दिन आप रुक जाओ, आने वाले समय में आपका बिजनेस बंद नहीं होगा। वही मंजर हम यहां कर सकते हैं क्या? 4 दिन के लिए आपका पूरा गंज मार्केट बंद कर सकते हैं क्या? सर कर सकते हैं? 4 दिन के लिए गंज मार्केट बंद कर सकते हैं क्या? क्यों नहीं कर सकते?
कर दो बंद 4 दिन के लिए। क्या फर्क गिरता है सर? वहां पे 4 महीने से 1 महीने से मार्केट बंद है, आने वाले और 4 हफ्ते मार्केट बंद रहेगा। न जाने वहां पे कितने लोग हो सकते ठंड से मर भी जाएंगे, उनका क्या? कुर्बानियां दी जाती है तो कुर्बानियों को याद भी किया जाए। यहाँ पे जो हम जितने भी लोग हैं, जितने भी सिटी अमेंडमेंट बिल के लिए बैठे हैं, इसको हम रद्द करना चाहते हैं। हमारे डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल हो रही है, सारी चीज हो रही है, लेकिन ये धरनों के साथ हमें हौसला भी रखना होगा, तभी जाके हमारा ये धरना कामयाब होगा। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो धरना दिया है वो वास्तविक तौर पे जो धरना किसी एक कास्ट के लिए नहीं, उनकी लड़ाई किसी एक जाति के लिए नहीं, उनकी लड़ाई किसी एक धर्म के लिए नहीं, उनकी जाति, उनके लिए धर्म कोई मायने रखते हैं। और इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि मैं सबसे पहले भारतीय हूँ, अंत में भारतीय रहूंगा। और हमारे संविधान में जो लिखा है, सभी ने कहा बार बार, उसी बात को मैं दोहराता हूँ कि वी आर द पीपल ऑफ द इंडिया। जब तक संविधान इस देश में है, तुम्हारा खुदा भी बचा रहेगा, हमारे भगवान बुद्ध भी बचे रहेंगे, यहाँ के जितने भी धर्म है उनके सारी देवी देवता बचे रहेंगे। मगर ये संविधान नहीं रहा तो ना तो तुम्हारा भगवान रहेगा, ना तो तुम्हारा खुदा रहेगा, ना तो हमारा बुद्ध रहेगा। सबसे पहले बचाना है तो संविधान को बचाओ। और ये लड़ाई आप मुस्लिम भाइयों ने बता दी कि हम बाबा साहब के साथ में हैं, बाबा साहब के हर उस संघर्ष के साथ में हैं, क्योंकि बाबा साहब का संघर्ष किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं था, बाबा साहब का संघर्ष ये पूरे देश के लिए था। और बाबा साहब ये सच्चे राष्ट्रभक्त थे और हम उस राष्ट्रभक्त के सच्चे सिपाही हैं। तो हम फिर से इस देश को बचाने के लिए फिर से हम वो कदम उठाएंगे। फिर से इस आंदोलन को 4 हफ्ता तक मुझे नहीं लगता कि वेट करना चाहिए, क्योंकि नागपुर के लोगों ने तैयारी कर दी है। नागपुर के लोग सारे के सारे अभी आरएसएस के हेडक्वार्टर जो नागपुर में है वहाँ पे धरना देने की उन्होंने तैयारी बना चुके हैं। सारे पूरे कर्नाटक से जितने भी मुस्लिम है यहाँ पे 3.5, 4, 5 लाख जमा हुए थे, वहाँ पे 10 लाख लोग को जमा हो जा, दूसरे दिन आपके हाथ में रिजल्ट आ जाएगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक बार हमारे साथ में ऐसी कहावत हुई, यूपी में तथागत भगवान बुद्ध की जो महापरिनिर्वाण की लैंड थी वो 40 एकड़ की लैंड यूपी सरकार ने छीन ली थी किसी कारणवश। सारे भिक्षु, भारत के तमाम 1000 भिक्षु यूपी के मुख्यमंत्री के बंगले के अगल बगल में सो गए, ध्यान करने बैठ गए, भूख से तड़प रहे थे। 10 भिक्षु गए तो दूसरे भिक्षु आ गए, 10 भिक्षु गए तो दूसरे भिक्षु आ गए। 3 दिन तक वहां के मुख्यमंत्री घर के बाहर नहीं निकलने दिया। चौथे दिन हमारे पास में कोर्ट का ऑर्डर आ गया। तो ये क्या चीज है सर? चलो हेडक्वार्टर आरएसएस के खत्म कर दो। मोदी को मारेंगे 10 मोदी आएंगे, शाह को मारेंगे 10 शाह पैदा हो जाएंगे। एक हिटलर मरने से क्या दूसरा हिटलर पैदा नहीं होगा? ये भी तो हिटलर ही थे ना। एक हिटलर मारने से क्या दूसरा हिटलर पैदा नहीं होगा? हिटलर पैदा होते रहेंगे। मारना ही है तो ऐसे हिटलरों की कोक को मार के उजाड़ के फेंको। और वो कोक आरएसएस का हेडक्वार्टर नागपुर है, खत्म कर दो उस हेडक्वार्टर को। सर हो पाएगा कि मैं बोलूंगा, ताई बोलेंगे, फिर ताली बजाएंगी, फिर हर साल बारिश आएंगी और फिर वो गलती हुए मकान के नीचे बर्तन रखना पड़ेगा, भर जाएगा, बुझ जाएगा, खत्म हो जाएगा। तुम्हारे घर में मेरे घर हो गए हमारा आंदोलन, जय भीम बोलो, चलो समाप्त। ये नहीं होना चाहिए, ऐसी ना हो। मेरी आपसे गुजारिश है, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, क्योंकि संविधान ही रक्षा कर सकता है। अगर संविधान ना होता तो मैं भी इस तरह, ताई भी अपने शेरनी की अहंकार में, ज्ञान प्रकाश स्वामी अपने शैली में, और ये सारा मंच जो आपने बनाया है, ये भी अगर आज बना है, ये भी हम इसके लिए विरोध कर रहे हैं, ये भी तो संवैधानिक अधिकार ही है। अगर ये ना होता और मनुस्मृति यहाँ पे स्थापित होती तो शायद मुस्लिम को भी अपनी आवाज निकालना पॉसिबल नहीं होता और हमें भी बड़े गर्व के साथ यहाँ पे बोलने के राइट्स नहीं होते। ये भी तो अधिकार हमें संविधान ने दिया है। तो संविधान बचेगा तो सब कुछ बचेगा, और संविधान बचाने के लिए जो जो करना है वो हम करके रहेंगे, मगर संविधान को बचा के रहेंगे। यही सच्ची आदरांजलि
बाबा साहब के संविधान के प्रति रहेंगी। वहाँ पे जो धरने पे दे रही है सारी बहनें, उनके प्रति हमारी हिम्मत होगी, उनके पीछे हमारा हौसला होगा कि आप आगे बढ़ रहे, हम आपके साथ वहाँ पे नहीं रह सकते, मगर यहाँ से हम आपको वो सारा सपोर्ट करेंगे। ये भी हम हौसला देकर इस आने वाले आंदोलन को पूरी तरह कामयाब करेंगे, क्योंकि इसको ठंडा तो करना नहीं है। एक दिन का आंदोलन करके 4 दिन की नींद हमें नहीं लेना है। हमें आने वाले 4 सप्ताह, यानी ये 4 सप्ताह हमें हर एक दिन एक नया आंदोलन, आज गुलबर्गा में हुआ तो कल हुन्नाबाद में हो, परसों बिदर में हो, पूरे कर्नाटक में 4 हफ्ते इसी तरह का आंदोलन हो और इस आंदोलन से इस सरकार को मजबूर करे कि हम भारत के वासी हैं, ये देश हमारा है, हम इस देश के हैं, संविधान हमारा है, तुम तो यहाँ बाहर से आए हो, तुमको भगाना हमारा काम है। इस आशय के साथ में मैं अपने वाणी को समाप्त कर देता हूँ और यही कहूँगा कि फिर से एक बार इन मुस्लिम भाइयों को जिन्होंने फिर से सोती हुई कौम को जगाया है, मगर आपने किसी एक कौम को नहीं जगाया तो पूरे भारत के तमाम, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, खतरा तो तुम्हारे घर में भी है। अगर आज नहीं जागोगे तो कल आपके घर की छत बचने वाली नहीं है। इसलिए तमाम भारत के लोगों को, हर एक धर्म के लोगों को कहता हूँ कि आप भी मुसलमान भाइयों के साथ में जुड़ जाओ, अपने संविधान को बचाओ, अपने देश को बचाओ, तो ही हम इस देश के नागरिक कहलाएंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, साधु साधु साधु।